नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज झारखंड की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि झारखंड में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा कोरोना। झारखंड में कोरोना के केस बढ़कर 11 हो गए हैं। एक दिन पूर्व 1 जून को सुबह 8 बजे जारी केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कोरोना के मिले कुल मरीजों की संख्या 6 ही थी, जो सोमवार को बढ़कर 11 हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि एक मरीज स्वस्थ भी हुआ। झारखंड के 700 से अधिक सहायक अध्यापक नौकरी से हटाए जाएंगे। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री पर नौकरी लेने वाले झारखंड के करीब 700 से अधिक सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक हटाए जाएंगे। ये सभी शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी डिग्री झारखंड में मान्य नहीं है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेपीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को इन्हें नौकरी से हटाने का निर्देश दिया गया है। तत्काल कार्रवाई कर इसकी सूचना देने को कहा है, वरना शिक्षा अधिकारियों पर ही कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। जेपीसी ने सभी सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई है। इस दौरान पता चला कि करीब 1600 पारा शिक्षकों ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री ली है। इसी बीच जेपीसी के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि कोडरमा में कुछ पारा शिक्षकों को हटाया गया है। प्रमाण पत्रों की जांच में ऐसे करीब 1700 शिक्षक मिले हैं। पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। 9 मिठाई दुकानों पर 1,90,000 का जुर्माना। गढ़वा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 9 मामलों का निपटारा करते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई की। सब स्टैंडर्ड मिसब्रांडेड और बाहरी पदार्थ वाले मामलों में इंडिया गेट बेसन, बूंदी लड्डू समेत कई खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों पर कुल 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने जुर्माना राशि चालान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया। बाबूलाल मरांडी के आरोप पर जेएमएम का पलटवार। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए उन आरोपों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला बताया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान पर खतरा और सरकार द्वारा गलत मुकदमे में फंसाए जाने की आशंका जताई है। झामुमो के महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद पांडे ने इसे हास्यास्पद बताते हुए निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे छिछले और आधारहीन आरोप लगाने से पहले उन्हें अपनी गरिमा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। विनोद पांडे ने कहा कि लगता है कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से निराश और हताश हैं। सरकार जब भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है तो मरांडी परेशान हो उठते हैं। वे एंटी करप्शन ब्यूरो को सवाल भेजने लगते हैं। झारखंड में 10 जून के बाद आएगा मानसून। झारखंड के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के आसार बहुत कम है। लोकल वजहों से इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। इधर प्रदेश में मानसून के प्रवेश को लेकर समय में बदलाव हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ऐसी उम्मीद थी कि निर्धारित समय से हफ्ते भर पहले मानसून प्रवेश कर जाता, पर अभी स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने बताया कि अब अगले 1 सप्ताह मानसून के प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं है। 7 जून के बाद ही पता चलेगा कि मानसून का प्रवेश कब हो सकता है। ऐसे उम्मीद है कि 10 से 12 जून के बीच प्रदेश में मानसून प्रवेश कर जाए। बगैर जानकारी देवघर एम्स में राष्ट्रपति के कार्यक्रम पर मंत्री ने जताई आपत्ति। देवघर स्थित एम्स में राष्ट्रपति के आगामी कार्यक्रम में राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिए जाने का आरोप स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की झारखंड की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है, लेकिन एम्स के निदेश को राज्य सरकार को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति का दौरा राज्य के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। हालांकि वे यह कहना चाहते हैं कि एम्स देवघर के निदेशक को यह समझना चाहिए कि वे एक जिम्मेदार पद पर हैं। प्रभु जगन्नाथ भाई बहनों के साथ जाएंगे मौसीबाड़ी। जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति ने रथ महोत्सव की तैयारियों में तेजी लाने का निर्णय लिया है। जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति ने इस वर्ष के रथ महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। बुधवार को मंदिर समिति द्वारा मेला से संबंधित टेंडर की जानकारी प्रकाशित की जाएगी। इस बार मेला के लिए कितने करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, इसकी जानकारी भी जल्द ही उपलब्ध होगी। रथ यात्रा का आयोजन 27 जून को होगा, जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी जाएंगे। झारखंड में बीजेपी के सामने धर्म संकट। सरना धर्म कोड के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन कर शुरुआती बढ़त ले चुकी कांग्रेस अब भाजपा सांसदों को अलग थलग करने की मुहिम में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर इस आंदोलन में सहयोग करने की मांग की है।
प्रदेश में भाजपा के अधिक सांसद हैं और यहीं से पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है। भाजपा कांग्रेस के इस आंदोलन को किसी तरह से मानने से रही तो सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में कांग्रेस जनता के बीच भाजपा को एक्सपोज करने की कोशिश करेगी। बाबूलाल मरांडी को जान का खतरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार मुझ समेत स्वजनों और करीबियों पर हमला करने के लिए अपराधियों को सुपारी दे रही है। गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन लाखों लोगों की आवाज उठाते रहेंगे जो भ्रष्टाचार, दमन और भय की राजनीति से पीड़ित हैं। राहुल गांधी के खिलाफ क्यों जारी हुआ गैर जमानती वारंट, खटखटाया झारखंड। हाई कोर्ट का दरवाजा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। चाईबासा की निचली अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के अधिवक्ता दीपांकर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मो अनस जेई एडवांस्ड 2025 में ऑल इंडिया रैंक 42 के साथ झारखंड में शीर्ष स्थान पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई एडवांस्ड 2025 के परिणाम सोमवार को आधिकारिक रूप से जारी कर दिए गए। बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में रांची के मो अनस ने ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल की है और राज्य में टॉपर बने हैं। मो अनस के अलावा धनबाद के अभिनीत पांडेय ने EIR 101 हासिल कर राज्य के दूसरे टॉपर बने हैं, जबकि हर्ष गुप्ता EIR 210 के साथ तीसरे, देवघर के भाव्यम शंकर EIR 274 के साथ चौथे, गुमला के हर्ष झा EIR 401 के साथ पांचवें, जमशेदपुर के ध्रुव प्रकाश EIR 483 के साथ छठे स्थान पर हैं। काशी दादर व कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना से मची खलबली। गोरखपुर से LTT मुंबई जाने वाली 15,018 काशी दादर एक्सप्रेस और बलिया से LTT मुंबई को जाने वाली 11,072 ऐप कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना से सोमवार को रेल अधिकारियों व यात्रियों में खलबली मच गई। दोनों गाड़ियों को जंघई जंक्शन पर रोककर विधिवत जांच की गई। काशी दादर एक्सप्रेस जहां 4 घंटे तक जंघई में खड़ी रही तो वहीं कामायनी एक्सप्रेस को 15 से 20 मिनट तक रोका गया था। हालांकि दोनों सूचना गलत निकली। रेलवे पुलिस के अनुसार दोनों सूचना एक ही व्यक्ति ने दी थी। रेलवे पुलिस सूचना देने वाले को मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस कर रही है। इंडिगो की फ्लाइट से 4,000 फीट ऊंचाई पर गिद्ध टकराया। रांची के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट को पक्षी टकराने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। घटना आज सोमवार 2 जून दोपहर 1:14 पर हुई। TOI की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट जब रांची एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर थी तभी उससे एक गिद्ध टकरा गया। हादसा जिस समय हुआ विमान लगभग 3 से 4,000 फीट की ऊंचाई पर था। विमान से गिद्ध के टकरने पर पायलट को 40 मिनट तक विमान को हवा में रखना पड़ा। इसके बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। टक्कर से विमान के अगले हिस्सा में डेंट आया है। फ्लाइट में 175 यात्री सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं। रिम्स में रोज आ रहे सांप डसने के 5 से 7 मामले बारिश शुरू होते ही राजधानी के अलग अलग इलाकों से सांप डसने के बाद मरीज रिम्स पहुंच रहे हैं। पिछले करीब 15 दिनों से हर दिन 5 से 7 पीड़ित स्नेक बाइट के बाद इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हो रहे हैं। हालांकि साल 2025 में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सर्पदंश से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 2024 में करीब 42 लोगों की मौत सांप डसने और इलाज में देरी के कारण हुई है। राजधानी में सांप पकड़ने वाले सर्प मित्रों से जाना झारखंड में कितने प्रजाति के सांप मिलते हैं, इनमें से कौन से सांप जहरीले हैं और रांची के किन किन इलाकों में ज्यादा सांप निकलने के मामले आते हैं। सदर अस्पताल में 3 दिन के अंदर शुरू होगी नियमित सिटी स्कैन जांच। ट्रायल शुरू। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में अब मरीजों को अत्याधुनिक CT स्कैन और MRI जांच की सुविधा मिलने जा रही है। रविवार को अस्पताल परिसर में सिटी स्कैन जांच केंद्र का पूजन कर ट्रायल की शुरुआत कर दी गई। सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि अगले 3 दिनों में मरीजों की नियमित जांच शुरू कर दी जाएगी। यह सेवा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर शुरू की गई है, जिसे कृष्णा डायग्नोस्टिक द्वारा संचालित किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले लाभुकों को निःशुल्क मिलेगा। वहीं सामान्य मरीजों से CGHS दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। CT स्कैन की शुरुआती दर 1,050 रुपए रखी गई है, जो निजी लैब की तुलना में काफी कम है। तो दोस्तों, ये थी आज झारखंड की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।